नमस्कार, मैं रमेश टेलर। आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज। उद्योगपति अडानी को लेकर राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने गुरुवार को शहर के स्टेशन मार्ग स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित की। इस दौरान नगर परिषद के सभापति संदीप शर्मा, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष करण सिंह सांखला, प्रवक्ता एहसान पठान, डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जगपुरा आदि मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री आंजना ने मीडिया से बातचीत करते बताया कि देश की केंद्र सरकार व पीएम अपने मित्र उद्योगपति अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं। मंत्री आंजना ने आरोप लगाया कि पीएम ने पनपते हुए उद्योगपति को विश्व का दूसरे नंबर का अमीर बना दिया। वहीं आंजना ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। चलिए बातचीत आपको सुनवाते हैं क्या क्या कहा मंत्री उदयलाल आंजना ने। उसी के तहत आप सब साथियों को भी यहाँ मैंने आमंत्रित किया है। इस समय का और इस सरकार का जो बिंदु प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बनाया है, इस पूरा विस्तृत विवरण जो इसमें है, और ये सब पूरा विस्तृत विवरण आप साथियों को भी मालूम है कि सने सने इस लंबे समय में 9 साल के कार्यकाल में किस प्रकार से एक पनपते हुए उद्योगपति को 9 साल के अंदर विश्व का दूसरे नंबर का सबसे अमीर व्यक्ति बना देना, ये कोई जादूगरी अगर किसी में है तो वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक मित्र को सहयोग देने के लिए चाहे पूरा देश का गरीब डूब जाए, लेकिन अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ते। और जब शेयर के भाव धड़ाधड़ गिर रहे हैं, LIC सभी की कंपनियों के पैसे उसमें लगे हुए हैं, पूरा देश हाहाकार कर रहा है, समाचार पत्र भरे पड़े हैं, उसके बाद भी LIC को 300 करोड़ रुपए और फॉलोअप के लिए अडानी समूह को देकर सिद्ध कर दिया कि तेरा साथ न छोड़ूंगा वाली कहावत किए कि जनता चाहे कितनी हाहाकार मचा ले, उससे हमारी सत्ता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। उसको और ताकत देने का प्रयास किया। कांग्रेस के राज में छोटी छोटी बातों पर आरोप लगाने वाले व्यक्ति आज इतने बड़े भ्रष्टाचार पर मौन क्यों है, ये पूरा देश उनसे जानना चाहता है। यह घोटाला कांग्रेस के राज में भी हुआ था, शरद मेहता को कांड घोटाला, और पूरे समस्त विपक्ष की मांग आई थी कि इसकी JPC से जांच होनी चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव साहब ने 1 मिनट का विलंब किए बिना JCB को जांच सौंप दी थी। आज हर एंगल से अडानी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, निष्पक्ष मीडिया द्वारा भी, बुद्धिजीवियों द्वारा भी, विश्व समुदाय द्वारा भी, और विदेशी कंपनी ने इसको उजागर किया है। तो फिर इतनी मित्रता काय की निभानी है, चाहे पूरा देश डूब जाए। आज जिन गरीब निवेशकों ने अडानी समूह में शेयर परचेज कर रखे थे, उनकी पूंजी आधी रह गई। इतना बड़ा फ्रॉड और कोई हो नहीं सकता। इसमें जितना बोले उतना कम है। और पूरा विस्तृत ब्यूरो इसमें विवरण, इनमें सब बिंदुओं में कांग्रेस कमेटी ने बहुत सोच समझ के एक चयन करके बनाया है। लेकिन उसके बाद भी भारत सरकार की जूनी रेंग रही है। इसलिए आप पत्रकार साथियों को अपनी कलम की ताकत पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा उठा करके जनता तक पहुंचाना चाहिए। जब हमारे देश के गरीब का पैसा बच पाएगा, अन्यथा तो लोग, एक व्यक्ति तो पैसे वाला बनता जाएगा और दूसरे गरीब होते जाएंगे। बुनियादी मुद्दे से ध्यान भटकाकर केवल हिंदू मुस्लिम करके, क्योंकि हम बहुसंख्यक है, हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यक है, इस नाम पर वोट मिलते हैं। इसका कारण से इस नाम पे आपस में भिड़ाते रहो और इतने बड़े बड़े घोटाले करते रहो। ये नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चल रही है।
इसको पर्दाफाश करने का काम आप सब साथियों का है। पूरा देश आप लोगों से उम्मीद लगा रखा है। अंग्रेजों के हुकूमत के समय भी मीडिया और पत्रकारिता का विशेष महत्व था, आज भी है, और आपको अपनी ताकत पहचाननी चाहिए और कलम के मार्फत इस बात को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। और अगर कांग्रेस झूठे आरोप लगा रही है तो हमें भी आप वापस अवगत करा सकते हैं कि ये बिंदु जो आपने उठाए हैं इसमें ये गलत है, ये गलत है, हम उसका जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। माननीय राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा वैसे ही 3500 किलोमीटर की वैसे ही शुरू नहीं की है, देश को जोड़ने के लिए उन्होंने प्रयास किया और वो तो भविष्यवक्ता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उस राहुल जी ने उस समय जब देश में कोरोना नहीं आया था उससे पहले कह दिया था कि बहुत बड़े भयंकर महामारी देश में आने वाली है, विदेशी फ्लाइटों को रोक देना चाहिए, और अगर उस समय रोक देते तो देश इतना भारी संकट में नहीं पड़ता। आज इस मामले में भी जिस दिन से इन्होंने सत्ता संभाली ने 2-3 फायदे अडानी को दिए, उसी दिन से आज 8 साल से या 6 साल से इस समूह के खिलाफ बोल रहे हैं राहुल जी। लेकिन उसके बाद भी एक शब्द उठा रहा, ये बात आप सबके सामने आ गई और मार्केट धड़ाम से शेयरों का नीचे आ गया। ये राहुल जी की बात को इंगित करता है कि जो राहुल जी मुद्दे उठाते हैं वो सोच समझकर और दूरदृष्टि से अपने अध्ययन के आधार पर उठाते हैं, जब भी देश को जागरूक करने में। उनको सत्ता का कोई लालच नहीं है, आज भी सत्ता से कोई लेना नहीं। वो देश को एक रखना चाहिए, गरीब की सेवा करना चाहिए, सब साथियों को जोड़ना चाहते हैं, इस नीति से आगे काम कर रहे हैं। और निसंदेह पूरा कांग्रेस संगठन, चाहे वो हमारा अध्यक्ष नहीं है लेकिन एक अच्छी सोच के व्यक्ति हमारे पार्टी के मुखिया रहे हुए हैं, तो उनके दिशा अनुसार जो उन्होंने मुद्दे उठाया वो सही होते जा रहे हैं। ये देश को आज नहीं तो कल देश समझेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। पार्टी के सिपाही है, जनता की भावना के अनुसार काम करना चाहते हैं। जो बात है कि पारदर्शिता के आधार पर बताएंगे, इससे कोई दो राय नहीं है। 2400 हेक्टर जमीन अडानी समूह को राजस्थान में आवंटित हुई है पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो जहाँ 30,000 बीघा हेक्टर जमीन अलॉट की गई है पूरे इन 4-5 सालों में पावर सेक्टर के लिए, उसमें 2400 इतनी कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। इसके अलावा एनटीपीसी जो सरकारी कंपनी है उसको भी आवंटित हुए हिडन स्थानांतरण हुई है, और एक दो नाम और है। ये मेरा मन में था कि आप ये बात जरूर पूछेंगे। एसीएम पावर प्रोजेक्ट को जमीन दी है, रिन्यू पावर को दी है, एनटीपीसी हिडन का नाम मैं बोल देता हूँ, इन चार को और भी 20,000 बीघा जमीन दी है। तो जहाँ 30,000 बीघा जमीन में 2400 बीघा इतना मायने नहीं रखता। एक राजस्थान के मुख्यमंत्री भी अच्छे उद्योगपति को लाना चाहिए। यूं तो अडानी का नाम व्यवसायिक रूप से ज़्यादा है, लेकिन सत्ता के साथ जुड़ करके, सत्ता का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से पैसा अर्न किया है उसके खिलाफ और सरकार डूबते हुए शेयरों में 300 करोड़ रुपए लगा रही है, इसलिए वह बोलना पड़ रहा है। बाकी वो पारदर्शिता के साथ दिए उसकी सब सूचनाएं आप ले सकते हैं। और राजस्थान को पावर की आवश्यकता है, वो जमीन पावर के अलावा किसी काम में आ नहीं सकती, जैसलमेर की और बाड़मेर की, इसलिए वो सही उपयोग के लिए दिया है। और केवल अडानी को ही नहीं दिया है, और भी सब समूह को दिया है। अब अगर देना होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कोई संबंध होते थे 30,000 बीघा अडानी समूह को अलॉट कर सकते थे। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान के समस्त एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, वैसे पावर प्रोजेक्ट की इतनी डिमांड है, एक ही समूह को दे सकते थे, लेकिन हमने सभी समूह को बराबर दी कि समय पर टर्म्स कंडीशन के अनुसार पावर प्रोजेक्ट पूरा करो, ताकि राजस्थान पावर में आत्मनिर्भर हो सके। तो तरीके से चल रही है और बढ़िया चल रही है। इसमें कोई अपराध तो होते हैं, ये नहीं मान रहे कि अपराध नहीं हो रहे हैं। अपराध हो रहे हैं तो उन पर कार्रवाई भी हो रही है। और एफआईआर दर्ज करने का तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, चाहे गलत है सही है, जो भी एफआईआर आती है उसको दर्ज करना ही है। पुलिस जांच करके उसमें या तो एफआईआर दे देगी या चालान कर देगी, लेकिन किसी व्यक्ति को अदर जेल में नहीं झुलाया जाता कि नहीं ये दर्ज होने योग्य नहीं है इसलिए तुम जाओ भाग जाओ। इसलिए इस प्रकार से समस्त एफआईआर आ रही है जो दर्ज हो रही है। पहले 156(3) के तहत मुकदमे आते थे तो पहले वो आदमी को भटकना पड़ता था, पुलिस वाले मुकदमा दर्ज नहीं करते थे, घटना होने के बावजूद भी उनको कोर्ट में जाना पड़ता था। 156(3) के तहत मुकदमा दायर करके फिर आना पड़ता था, और इसे लंबा समय लगता था और वकीलों के यहाँ भी पैसे लगते थे। इसको मुख्यमंत्री महोदय ने आसान कर दिया। हर सूचना जो भी थाने में आती है वो दर्ज होती है, जांच होती है। अगर सही होगा तो चालान हो जाएगा, गलत होगा तो एफआईआर लग जाएगी, और गलत रिपोर्ट करने के खिलाफ 182 में कार्रवाई हो जाएगी अगर कोई इरादतन गलत रिपोर्ट कराएगा। तो कानून व्यवस्था के मामले में राजस्थान में अन्य राज्यों से कई बेहतर, इसमें कोई दो राय नहीं।
पूर्ण होने की स्थिति में आए हैं। गए साल जो बजट घोषणाएं हुई थी वो आधे से अधिकांश काम वो पूरे हो गए और अब आज समाप्ति की ओर है। तो राजस्थान की जनता ये मानती है कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो घोषणा करता है उसको पूरी करते हैं। अब समय पीरियड निर्माण में लग सकता है वो ज़्यादा, आज कोई 5,000 करोड़ की योजना है तो वो कोई 5 महीने में तो पूरी होनी नहीं है, लेकिन इरादा मुख्यमंत्री जी का बिल्कुल साफ सुथरा है, इसलिए उस पर काम शुरू हो गया है और टेंडर लग जाएंगे और सभी धरातल पर दिखने भी लग जाएंगे। काफ़ी लंबे समय से ये मामला पेंडिंग है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये रायपुर अधिवेशन अभी चल रहा है, इसकी समाप्ति के बाद घोषणा कर दी जाएगी।